को जानो तुम क्या हो। यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। ओके, ब्यूटीफुल। सो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार और आखिरी बार आप सबको निवेदन है कि अपने अपने कैमरास को ऑन कर लें और जो जो कंफर्टेबल हैं, ताकि हम सब एक दूसरे को देख सकें एंड इट बिकम्स मोर फ्रेंडली एंड यू नो वाइब्रेशनली बहुत कनेक्टिव हो जाता है। या सो लेट्स स्टार्ट। आज ऑलरेडी हम सब बुद्ध पूर्णिमा के वाइब्रेशंस में आ चुके हैं। आज, कल और परसों, ये 3 दिन बुद्ध पूर्णिमा के वाइब्रेशंस के ही दिन हैं और इन दिनों में जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि इन 3 दिनों में मेजरली फुल मून के 3 डेज, फुल मून का दिन, उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद, ऐसे ही न्यू मून के 3 डेज, न्यू मून का दिन, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद, ये 6 दिन महीने में बहुत हाईली बेनिफिशियल होते हैं मेडिटेशन के लिए। सो हमें फुल मून में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल अपनी ग्रोथ को करने के लिए फुल मून मेडिटेशन करना चाहिए। और बुद्ध पूर्णिमा है, यानी कि लॉर्ड बुद्धा की एनर्जीज में ये फुल मून नाइट्स हैं, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। सो आज का इसी के साथ हम सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टू यूटिलाइज आवर टाइम प्रॉपरली एंड वाइजली एंड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, क्योंकि मोटिवेटेड रहना मतलब अपने आप को ऊर्जावान रखना, ताकि हम डिग्रेड ना फील करें, डीमोटिवेटेड ना हो, लो ना हो, वाइब्रेशनली हाई रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें। इसका सिंपल एक हम मीनिंग निकाल सकते हैं। सो हम हमेशा हाई मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं, उसका क्या तरीका है, ये आज हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। हम अगर हाई मोटिवेटेड रहेंगे, अगर हम हर वक्त मोटिवेटेड रहेंगे, तभी हम अपने टाइम को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अगर हम मोटिवेटेड नहीं है ना, अगर हम हाई स्पिरिटेड नहीं है, तो हम अपने टाइम को भी यूज नहीं कर सकते। सो ये टॉपिक को हम पीछे से शुरू करेंगे। इफ वी आर वेल मोटिवेटेड, वी कैन यूज आवर टाइम वाइजली। कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है, और मोटिवेशन का टाइम के साथ कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम मोटिवेटेड होते हैं तभी काम करने को मन करता है, तभी समय का उपयोग करने को मन करता है। अगर हम मोटिवेटेड नहीं होते, लो एनर्जेटिक या लो एनर्जी में अपने आप को फील कर रहे होते हैं, तो मन करता है सब छोड़ो यार, टीवी देख लो, मोबाइल देख लो या सो जाओ। ये सब ना हो, हम हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, नॉट हाई नॉट लो, बैलेंस्ड। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ताकि हम जो हमारा टाइम प्रीशियस हमें मिला है, हमें ये लाइफ टाइम मिला है, हम उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकें। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? इसका एक मात्र वे है, इसका एक मात्र मार्ग है, एंड दैट इज आपका फोकस। आज आप सब अपने आप से पूछो कि आप सबका फोकस कहाँ पे है। आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो? क्या आप अपने आप को इस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मैं शिवी हूं, या आप अपने आप को इस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मेरा मेंटल स्टेटस क्या है इस वक्त? देयर आर 3 ways हाउ वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स। फर्स्ट इज आवर बॉडी। हम अपनी फिजिकल बॉडी से अपने आप को अगर आइडेंटिफाई कर लें, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर लूँ इस चीज से कि मेरा नाम रशिम है और मेरी इतनी हाइट है और मेरे ऐसे बाल हैं और मेरी ऐसी स्किन है और ये सब है, एंड दिस इज इट, और मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूंगी, तो ये रॉन्ग है। सुंदर से सुंदर एक्ट्रेस या मॉडल को ले लो, अगर वो भी अपने आप को इसी फोकस में रखेगी ना कि मैं बहुत सुंदर
परी जैसी हूं, तब भी वो हाई मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रह ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो सपोजिशन है ये फेल है, ये फेल होगी, क्योंकि आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपकी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन आपको मोटिवेशन दे ही नहीं सकती। वो एक पल के लिए दे सकती है, 2 पल के लिए दे सकती है, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, मैक्सिमम कितनी देर के लिए, बट हार के एंड में आकर इट वोंट हेल्प, इट विल फेल इन कैपिटल लेटर्स। टू एवरीवन आउट हियर जिनको अपनी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, वो कभी मोटिवेटेड नहीं रह सकते। और हम अपने आप को फिजिकली आइडेंटिफाई करके रखे हैं, इसीलिए हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, उसको स्पेक्स लगी है। अब अगर उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन इस चीज से है कि मेरा नाम ये है और मुझे स्पेक्स लगी है और मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं तो वैसा दिखता हूँ, यार हाइट थोड़ी छोटी है, वेट थोड़ा ज्यादा है, तब भी आप डिमोटिवेट होगे, तब भी इट वोंट हेल्प, तब भी एनर्जी डाउन, तब भी सब लीकेज, तब भी सब ड्रेनेज, और सब खत्म, सब फेल, इट वोंट हेल्प। आप अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे 100%। Here we are talking about 100% यूटिलाइजिंग आवर टाइम्स, है ना। आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, हम फोन देखते हैं, फोन देखते ही कंपैरिजन आ जाता है, ये जी सक्सेस में है, ये जी हाई करियर में है, ये जी अच्छी अर्निंग कर रहा है, ये जी अच्छी लिविंग कर रहा है, ये जी अच्छा पॉपुलर हो रहा है, हम तो नीचे रह गए, हम तो यहाँ रह गए, हम तो वहां रह गए। जहां कंपैरिजन आया, जहां पर कंपैरिजन आया, वहां पर डिमोटिवेशन आई, वहां पर लो डिग्रेडेशन आई, बैटरी डाउन। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया अपनी बॉडी से, अपने नाम से। तो हेंस फिजिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं हेल्प करती है, ये मार्ग ही नहीं है, ये वे ही नहीं है लिविंग का। दिस इज नॉट अ वे ऑफ लिविंग। आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं कि सही रास्ता क्या है लिविंग का, जब तक हम मेडिटेशन में नहीं आए। हमें सबने यही बताया, भी आई कार्ड पहन लो, दिस इज योर नेम, दिस इज योर क्लास, दिस इज योर रोल नंबर। नो, दैट इज नॉट आवर आइडेंटिटी। जैसे हर साल क्लास चेंज होती थी ना, क्लास आइडेंटिटी नहीं थी, वैसे ही हमारा नाम भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमारी बॉडी भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ट्रू, रियल, हम यहाँ पर सिर्फ रियलिटी की बातें करेंगे, सच्चाई की बातें करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर गोइंग टू नॉट बी थैंकफुल टू आवर बॉडी। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग हमें अपना फोकस कहाँ रखना है। हम अपना फोकस गलत जगह रख रहे हैं, जिसके कारण हम सफर कर रहे हैं। तो हमें अपना फोकस शिफ्ट करना है। किससे? इस चीज से कि मैं ये बॉडी पे फोकस नहीं रखूंगा, मैं ये बॉडी पे फोकस नहीं रखूंगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फोकस पे। दूसरा तरीका क्या होता है जीवन जीने का? अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, या हम सब क्या करते हैं, जनरली स्पीकिंग, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना छोड़ दिया अपनी बॉडी से। अब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे अपने मेंटल स्टेटस से, कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं इंजॉयफुल फील कर रहा हूँ, मैं इस वक्त क्रिएटिव फील कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। उससे हम अपने मन से अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। फिर हम चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं हेल्प करता। ये पजल, फिर पजल में फंस गए, ये मन भी नहीं हेल्प कर रहा। कभी मन खुश हो जाता है पिज्जा को देख के, और कभी मन उदास हो जाता है। गोलगप्पे आए तो मन खुश हो गया, अगर आसपास पढ़ाई की बातें हो रही हैं, करियर की बातें हो रही हैं, तो मन डामाडोल हो गया। इट इज नॉट हेल्पिंग ना। मोटिवेशन 24 आवर्स वाली तो नहीं रही, वो भी फ्लॉप हो गया सीन। अब मन को थोड़ा और इलेबोरेट कर लें तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात हो गई तो ठीक है, अगर लड़ाई हो गई तो मूड ऑफ। मूड, जब हम यंगस्टर्स इसको क्या नाम देते हैं? मूड ऑफ, मूड ऑन। हाँ यार, आज तो बहुत अच्छा मूड है, आज तो बहुत अच्छा ये क्या? क्यों? हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा मूड कैसा है, हमारा मूड कैसा है वो हम है। नो,
क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट हेल्पिंग अस स्टे मोटिवेटेड ना. मोटिवेटेड मतलब हाई एनर्जेटिक, खुश, अंदर से खिले हुए, वो नहीं हेल्प करा ना. क्योंकि मूड डाउन हुआ नहीं, सब कुछ डाउन हो गया, बैटरी डाउन, बैटरी फिर ड्रेन होगी. तो क्या इलाज है इसका? ये भी मेथड फेल हो गया जीने का. तो हम जिए तो जिए कैसे, फोकस कहाँ रखें? एनीबडी? कोई हैंड रेस करके बताएगा या कोई शेयर करना चाहेगा? ओके, सो अब हम बात करेंगे रियलिटी की, हमारे थर्ड मेथड की, हमारे थर्ड वे ऑफ लिविंग की, हमारे रियल फोकस की. हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए अपने जीवन में, ताकि हम जीवन को सही उपयोग कर सकें, जीवन में सही तरीके से जी सकें. एंड दैट थर्ड मेथड इज अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, और सेल्फ हियर इज द सोल. जब हम मेडिटेशन करते हैं, आज हम मेडिटेशन के डेज में हैं, वी आर ऑन द फॉलोइंग सेकेंड वीक ऑफ आवर जागृत युवा. आप सबको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया मेडिटेशन करते. मेडिटेशन करते टाइम, उस समय आप जिस चीज से कनेक्ट हो रहे हो, दैट इज योर रियल सेल्फ, दैट इज व्हाट यू आर, दैट इज हु यू आर. और वो कनेक्शन क्या है? वो कनेक्शन है अपना सोल से. जब हम अपनी सोल से कनेक्ट हुए, तब हम अपने रियलिटी से कनेक्ट हुए. और जब हम अपनी रियलिटी से कनेक्ट होते हैं, तब चीजें फेल नहीं होती. तब हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं. The moment you link yourself with your body or your mind is the moment you fail. And the moment you link yourself with your true identity, that is your soul, you succeed. अब उससे कनेक्ट कैसे होना है? हर वक्त आंखें बंद हुई, मेडिटेशन की, बहुत अच्छा टाइम निकला, 8 से 9 जागृत युवा अटेंड किया, मजा आ गया, कनेक्टेड फील किए, सोल के साथ अवेयरनेस में थे, मोटिवेटेड थे. 9 बजे के बाद बाहर निकले, लैपटॉप बंद किया, फोन बंद किया, कंप्यूटर बंद किया, और फिर मोटिवेशन डिमोटिवेशन इधर हो गई, बैटरी इधर उधर होनी शुरू हो गई. ये क्यों हुआ? क्योंकि फिर से जब हम अपनी रियलिटी में गए, तो हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन या बॉडी से कर ली या माइंड से कर ली. बॉडी माइंड से मतलब ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं पीजी में हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ, जहां भी हैं आप, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पी रही हूँ, मैं ये पहन रहा हूँ, मैं ये पहन रही हूँ. हमने वो चीजों में अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, तो चीजें फिर से डाउन होती गई. जो स्केल है हमारी मोटिवेशन का, वो गिरता चला गया. सो हमें हर वक्त सोल कॉन्शियसनेस में कैसे रहना है, उसको कहते हैं अपने टाइम को सही वे में यूटिलाइज करना. अगर हम हर वक्त सोल कॉन्शियसनेस में हैं, तो हम अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर रहे हैं, तब हम अपने जीवन को सफल कर रहे हैं. और सोल कॉन्शियसनेस में हर वक्त रहना का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों में चले जाओ और समाधि लगाकर बैठ जाओ, भाई मुझे हर वक्त सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, मुझे मोटिवेटेड रहना है, मुझे अपने समय को सही उपयोग करना है. यस, वो भी कर रहे हैं लोग, बट हमारी जर्नी में हमने अपना ये लाइफ चूज किया है ना. हम सबने ये घर, अपने मम्मा पापा, अपनी फैमिली को चूज किया. सो दिस मीन्स हमें संसार में रहना है, और संसार में रहकर सोल कॉन्शियसनेस में रहना है. दैट इज द चैलेंज वी हैव टेकन फॉर आवरसेल्व्स इन दिस लाइफ. और अब बाहर निकल के हर वक्त सोल कॉन्शियसनेस में कैसे रहना है, दैट इज द रियल गेम, दैट इज द रियल फन. आप अगर जॉब करते हैं तब भी आप सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं. अगर आप खाना खा रहे हैं आप तब भी सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं. अगर आप
किसी से बातें कर रहे हैं यार, अपने फ्रेंड्स में बैठे हैं या घूमने गए हैं, तब भी आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं। मतलब कि तब भी आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। Nobody can imbalance you. Nobody can, disturb your peace of mind. अगर आप अपने अंदर स्थिर हैं। एंड वो कैसे होगा? There are 3 methods. Number 1, meditation. Meditation is like the king of everything. King is not the word. Meditation is everything. King भी हटा दो, meditation is everything. अगर आप meditative state में हैं, तब आप अपने सोल से कनेक्टेड हैं, सिंपल। और मेडिटेटिव स्टेट में आंखें खोल के कैसे रहना है? वो जब आप फुली प्रेजेंट मोमेंट में हैं। फुली प्रेजेंट मोमेंट में मतलब जैसे अभी हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। अभी वी विल कम अप विद योर एक्सपीरियंसेस, तो हम एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, तो मतलब अभी हम फुली प्रेजेंट हैं। तो अभी फुली प्रेजेंट और बैक इन द माइंड हमें पता है कि हम सुन रहे हैं, हमें ये अवेयरनेस है कि यस आई एम लिसनिंग। आई कौन? सोल इज लिसनिंग, अभी विटनेस कर रहा है सुनता हुआ अपने आप को। तो वो अवेयरनेस कैसे आएगी? मेडिटेशन। नंबर 1 रूल मेडिटेशन। और फुल मून में तो जितना हो सके उतना मेडिटेट कीजिए। फुल मून में इट्स लाइक जो आपको एक हफ्ते में मेडिटेशन से एवोल्यूशन होना था, वो आपको एक दिन में भी हो सकता है। फुल मून के दिन में इतनी ऊर्जा का उसमें हाई वाइब्रेशंस होती हैं फुल मून में। सो आज, कल और परसों, या सो अभी द नंबर 1 रूल इज मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कर लो, आप अपने सोल से कनेक्टेड रहोगे। आप अपने सोल से कनेक्टेड रहोगे, आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी से कनेक्टेड रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे। नंबर 2, सत्य। अब हमने क्या करना है? द मेन गेम इज सत्य में रहना, है ना, ऑनेस्टी में रहना। सोल कॉन्शियसनेस मतलब लिविंग इन रियलिटी, लिविंग इन ट्रुथ। तो हमें सोल कॉन्शियसनेस में और कैसे रह सकते हैं? जब हम सोल रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे या स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस सुनेंगे। यूट्यूब पे बहुत कुछ है सुनने को, यू नेम इट एंड यू गेट इट ऑन यूट्यूब। एनलाइटेंड मास्टर्स, ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स, उनके डिस्कोर्सेस, पीएमसी हिंदी, पीएमसी ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस का पीएमसी, सबको, आपको, आपके पास कितना कुछ है स्पिरिचुअल ज्ञान आपकी थाली में सजा हुआ कि आप सुनो। जब आप उसे सुनोगे या जब आप उन्हें पढ़ोगे, तब आप सच्चाई में हो, आप उन क्षणों में सच्चाई में हो। ठीक है? द फर्स्ट रूल इज मेडिटेशन। सेकेंड रूल इज जितना हो सके आत्मज्ञान लेते जाओ, या सुनते जाओ या पढ़ते जाओ। और थर्ड इज आत्मज्ञानियों की कंपनी को ज्वाइन कर लो। ऐसे फ्रेंड्स बना लो जो मेडिटेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, जो आपसे ऐसी बातें करते हैं। नो प्रॉब्लम, फ्रेंड्स नहीं है कोई बात नहीं, बन जाएंगे। स्टे इन द कंपनी ऑफ पीपल हु आर सोल कॉन्शियस, जो सोल से अपने आप को कॉन्शियस किए हुए हैं, मतलब जो भी सत्य के रास्ते पे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो दीज आर द 3 सिंपल मेथड्स जिससे आप सत्य में हर वक्त अपने आप को जागरूक रख सकते हो। और जब आप अपने आप को सत्य में जागरूक रखोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे हमेशा। और जब आप मोटिवेटेड रहोगे तब आप अपने हर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। सो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ द डे एंड यस वी आर ऑन परफेक्ट टाइम, इट्स 8:20। तो अब हम, आप में से किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वरना हम मेडिटेशन में उतरते हैं। सब विल गेट इनटू द रियलिटी और
उस रियलिटी को अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए अब हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे। I request you all, please remove your specs. Be as comfortable as you can with your backbone straight. Cross your legs, clasp your fingers, and close your eyes gently. आने वाले समय के लिए सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसी की सुध-बुध, इसी का होश। बस अपनी आती जाती सांसों को बंद आंखों से निहारते जाएं।
अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते जाएं। सांसों को सिर्फ देखते जाना है। Just witness. बंद आंखों में जो सांसों को देख रहा है, that is my real identity. That is I am. Just keep observing your natural breathing. Last few minutes, dear friends. Last few seconds. धीरे धीरे अपनी जागरूकता को वापस लाते हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हैंड्स अपनी बंद आंखों पर रखें। एक दिव्य मुस्कुराहट के साथ दिल में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप में से अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ भी पूछना है या बताना है, प्लीज कम फॉरवर्ड। यस, शांभवी। Hi, ma'am. Hello. Call me Rashim. Okay. So, मेरा actually last के 2-3 classes में नहीं ले पाई क्योंकि I was just returning from my institute coaching classes. तो मैंने देखा ग्रुप में कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई थी, तो मुझे लगा कि मैंने मिस कर दिया, लेकिन मैं फिर रिकॉर्डिंग्स जो होती है वो मैं देख लूंगी। मुझे एक चीज शेयर करनी थी, वो क्या है कि आज जो मैंने मेडिटेशन किया था और इससे पहले जो मैंने जागृत योगा पे मेडिटेशन किया, इसमें
2 बार ऐसा हो चुका है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम में मेडिटेशन कर रही हूँ, जब आप 10, 9, 8 काउंट डाउन करती हैं, उस टाइम पे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और टाइम के लिए मेडिटेशन करना है। मतलब आई फील ऑल द एनर्जीज कमिंग टू मी, मेरा हेड ऐसे डाउन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और करना है। मतलब एक चीज है कि whatever I'm experiencing while meditating, वो मुझे और एक्सटेंड करना है, ऐसा लगता है मुझे। यस, डेफिनेटली हम सबको जितना हमारे अंदर से हमको आवाज आती है कि हमें और बैठना है, जरूर बैठें। इट्स लाइक आवर फूड ऑफ आवर सोल। जैसे हम खाना खाते हैं ना अपनी फिजिकल बॉडी के लिए, हमारे सोल का जो फूड है वो मेडिटेशन है। तो अगर हमें जितनी भूख है हमें उतना खाना खाना है, वैसे हमें जितनी भूख है उतनी मेडिटेशन करनी करनी है। जिस दिन नहीं की उस दिन भूखे रह गए। यस तो उतना आप इसके बाद अपना इंडिविजुअली बैठो और जरूर करो। मैम, एक और चीज पूछनी थी, ये जो पूर्णिमा वाला मेडिटेशन करना है, ये मेरे पापा जी ने बोला था कि ऐसा है तो करना चाहिए। तो कोई गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करनी है कि किस टाइम पे बैठना है, कैसे करना है? एज सच नो गाइडलाइंस। आपको जब मन करे आप तब मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हो। पर जो बहुत बेनिफिशियल टाइम्स हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम है, या फिर 9 to 12, 9 to 11 PM से हिंदी पे फुल मून मेडिटेशन होता है, जो ग्रुप में होता है। जब सारे इकट्ठे मिलके अपने अपने घरों में एक जगह पर आकर फुल मून मेडिटेशन करते हैं प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आप अकेले भी बैठे, आपका जब मन करता है तब भी बैठे, और ग्रुप मेडिटेशन में भी बैठे, एंड फील द डिफरेंस। आपको जहां सबसे ज्यादा कनेक्ट फील हो वहां आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग। यस, यस शिवी। गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग। मैम, मेरा क्वेश्चन था कि मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ, तो कभी 2:30, 3:30 ऐसे मतलब टाइम हो जाता है, और मम्मी फिर सुबह मुझे डांटती हैं कि क्या बोलते हैं सुबह जल्दी उठा करो करके, तो टाइम में से मैनेज नहीं हो पाता, तो मैं क्या करूँ? आप सुबह दिन में क्या आपको स्टडीज के लिए जॉब करते हैं आप? नहीं नहीं मैम, मैं एक्चुअल में नीट की तैयारी कर रही हूँ, तो आप लेट स्टडी करती हूँ मैं तो। सबसे बेनिफिशियल चीज है वो ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, आप मेडिटेशन करके बैठो। जब भी आप मेडिटेशन करके पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको जो टॉपिक 4 घंटे में समझ आना है वो टॉपिक आपको 2 घंटे में आ जाएगा। ये हो सकता है कि आपकी मेडिटेशन इतनी अच्छी है 20 मिनट्स में आ जाएगा। सो दैट इज द लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन आवर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अ स्टडी। तो उतना ज्यादा फोकस बढ़ जाता है। तो जो आपका टाइम 3 बजे तक आपकी पढ़ाई होती रहती है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी अगर आप मेडिटेशन करके पढ़ने बैठोगे। यस, फोकस थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, रुचि। हेलो मैम। हेलो। मेरे को एक्चुअली ना मेडिटेशन के टाइम पे अभी कुछ दिनों से नींद बहुत आ रही है और ना ऐसे थकान, मतलब मेडिटेशन करने के बाद तो एनर्जेटिक होना चाहिए ना। मेरा मन करता है मैं सो जाऊं। बॉडी अलग में पेन, बॉडी रुचि में पेन भी होता है, पता नहीं हीलिंग हो रही है क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर आपको नींद आ रही है ना, जब भी मेडिटेशन करने के बाद नींद आए तो लेट जाओ। ये नहीं इवन कि मेडिटेशन करते हुए भी मुझे लगता है बीच में मेरा ध्यान सांसों से गया और नींद में चली गई है। कोई बात नहीं, लेट इट हैपन। आपको ओके। नींद आ रही है ना, आप सो जाओ, पर ऐसे नहीं सोना पिलो लेकर बेड पे पसर गए। नो, नॉट दैट वे। हमने जब सोना है तब कोशिश करनी है कि हम मेडिटेटिव स्टेट में ही सोएं। वो कैसे? जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप बेड पे चौंकड़ी मार के मेडिटेशन कर रहे हो और आपको नींद आ गई, तो आप बेड पे ही शव आसन में लेट जाओ। ऐसे अपने पाम को
वॉल की सीलिंग की तरफ ओपन करके बिल्कुल रिलैक्स ऐसे पोस्चर में। तो ऐसे आप लेट जाओ ओपन करके। तो आपका अगर वो नींद का स्पैन है, अगर आपको 30 मिनट्स की नींद आनी थी या वो ड्राउजीनेस थी, वो आपकी 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। और जब आप उठोगे आप बहुत एनर्जेटिक उठोगे। ठीक है मैम। तो मतलब आपको मेडिटेशन के बाद नींद रिक्वायर्ड थी तो आप उसे लो, आप उससे लड़ो नहीं कि मुझे सोना नहीं है, मुझे कोई और काम करना है। डोंट हसल। अगर आपको नींद आ रही है तो 10 मिनट के लिए रिलैक्स करके ऐसे शवासन में सरेंडर कर दो। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस दर्शी। यस तृप्ति। Hi, ma'am. हेलो। Ma'am, actually having a question that कि मतलब मोटिवेशन ठीक है, बट मैम जब जैसे मतलब हमारा कोई भी एग्जाम होता है, लाइक कभी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीट का, तो वो मोटिवेशन मैम धीरे धीरे एग्जाम के जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वो मोटिवेशन डे बाय डे डिक्रीज हो जाती है। तो मैम इसको कैसे मैम बैलेंस करें? सबसे बड़ा इसका रीजन है हमारे दिमाग में कंपटीशन का डर। पास करना है, फर्स्ट आना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। वो जो एनर्जी होती है ना, वो जो हम वो माइंडसेट, वो देखा हमने अपने आप को माइंड से लिंक कर लिया। पास होना है, अच्छे नंबर आने चाहिए मेरे, तो हमने मेरे को आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए। मतलब लिंकेज गलत हो गया। जब जहां लिंक गलत हुआ वहां मोटिवेशन डाउन। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी सोल अवेयरनेस में पढ़ाई करनी है। वो कैसे पढ़ाई करनी है कि आई एम द सोल और मेरी जो पॉसिबिलिटीज है वो इनफाइनाइट है। आई एम नॉन कॉम्पिटिटिव बट आई एम द बेस्ट। सोल इज अ सुप्रीम ट्रूथ। आई एम द बेस्ट। आई विल डू माई बेस्ट। बस ये सोच के बैठ जाओ, फोकस सारा पढ़ाई में लगा दो। कोई आसे पासे के कोई थॉट्स लाने की जरूरत नहीं जो आपको डेविएट करें, जो नेगेटिव करें। स्टे विद योर सोल अवेयरनेस एंड डू योर बेस्ट। यस मैम, मैम सारा फोकस मैम चला जाता है रिजल्ट पे, अभी एग्जाम नहीं हो बट रिजल्ट पे चला जाता है। आई डोंट थिंक, जब भी आप ऐसे सोचोगे कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, कंपटीशन बहुत है, सिलेबस बहुत है, पढ़ाई बहुत टफ है, तो फिर वो सारा डिमोटिवेशन हो जाएगा, सारा वो बैटरी डाउन हो जाएगी। यस मैम। आइडेंटिटी होती ना हमने रियल वाली, रियल आइडेंटिटी में रहना है बस। यस मैम। मैम फिर हम फिजिकली सोचने लगते हैं कि वी आर ओनली ऑन दिस बॉडी, नॉट द सोल। यस। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यस। थैंक यू मैम। यस दर्शी। मैम मेरा को ये क्वेश्चन है कि पास वगैरह के पहले स्टडी में वीक हो तो आप मेडिटेशन का लिंक भेज सकते हैं? मेडिटेशन से हमारा फोकस अच्छा होता है और हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। मेडिटेशन से सब इम्प्रूव हो जाता है। Is that okay, Darshi? पर मेडिटेशन Darshi, yes, okay. दर्शी आपको कुछ पूछना है और? मैम मेरी बहन है छोटी सी, अफ्रीका में रहती है, उसके लिए बोला है मेडिटेशन करने में, बोल रही हूँ पर वो नहीं करती है। कोई बात नहीं, आप करो। आप में जब वो इम्प्रूवमेंट देखेगी तो वो इंस्पायर होगी और फिर वो करेगी। आप अपने हाँ पे फोकस रखो।
पर मैम मेरी मेरी अफ्रीका वाली फिया है ना, उसने बोला कि मैम से पूछे कि मैं ये आप ये उसको बताना. ओके हम्म। ओके. यस कुबेर. हाय दी. हेलो. अभी जैसे आपने बताया ना कि मोटिवेशन का मोटिवेशन का ऐसा है कि मेरे को मोटिवेशन जल्दी भी होता हूँ एंड डिमोटिवेट भी जल्दी हो जाता हूँ. अभी जैसे मेडिटेशन जब से मैं करने लगा हूँ ना, तो उसके बाद में मैं मोटिवेशन से तो फुल हूँ, बट टाइम मैनेजमेंट मैं अपना कर नहीं पा रहा. उसको हैंडल नहीं कर पा रहा. स्पिरिचुअलिटी सभी बोलते हैं कि मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करना है. एंड मैं स्पिरिचुअल लाइफ से ज्यादा कनेक्ट करता हूँ, तो मैं मटेरियल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता. मेरा क्वेश्चन ये है कि मटेरियल लाइफ को भी कैसे मैनेज किया जाए इसके लिए कि मेडिटेशन भी ब्रेक ना हो, मेरी स्पिरिचुअलिटी भी ब्रेक ना हो, एंड मैं अपनी मटेरियल लाइफ को भी बैलेंस करके चलूं. यस कुबेर, ये हम सब स्पिरिचुअल एंथुजियास्ट्स का वो है. एक वो क्या कहते हैं, गंजाए, वो क्या होता है हिंदी में, एक वर्ड होता है ना, कंफ्यूजन, असमंजस. हाँ असमंजस, एग्जैक्टली. तो हम सबका असमंजस यही होता है कि कैसे, हाँ ये तो सोना मिल गया, मेडिटेशन इज एवरीथिंग, हम क्यों बाहर देखें, मेडिटेशन ही करना है. यस. तो इसका आंसर है हमारे पास, जब पूरी दुनिया, जब रात हो जाती है, जब आप बेड पे चल जाते हो, then you have all the rest remaining hours for yourself. आप तब मेडिटेशन में बैठो. पूरा दिन आप मटेरियल लाइफ को जियो, और पूरी रात जितना टाइम आप दे सकते हो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को दो. उससे क्या होगा, आपके अंदर से जो वो थर्स्ट है वो धीरे धीरे सेटिस्फाई होनी शुरू हो जाएगी. आप 1 घंटा बैठ सकते हो, 1 घंटे बैठो, 2, 3, 4, 5, जितनी देर बैठो, आपको रात को तो कोई नहीं रोकेगा. ना रात को किसी को पता है आप क्या कर रहे हो, ना रात को किसी को डिस्टर्बेंस हो रही है कि आप स्पिरिचुअलिज्म में जा रहे हो. सो नाइट इज योर्स. दिन दुनिया का है ना, तो दिन को दुनिया में जियो. दुनिया में भी आप स्पिरिचुअली अवेयर रह के जी सकते हो. जरूरी नहीं है मटीरियलिस्टिक होना है तो पूरा दुनियादारी में ही खो जाना है. दुनिया में रहते हुए स्पिरिचुअली अवेयर रहना है. दैट इज द गेम. वो गेम हमने सीखनी है. वो गेम हमें पत्री जी ने सिखाई कि संसार में ही रहो पर स्पिरिचुअली जुड़े रहो, स्पिरिचुअली अवेयर रहो हर वक्त, चाहे वो रात है, दिन है, शाम है, सुबह है, अमृत वेला है, घोर रात है, बस अपने सोल से कनेक्टेड रहो. तो जब आप मटेरियल लाइफ में अपने सोल से कनेक्टेड हो ना, फिर आप फील करोगे कि हाँ आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, कि मैं दुनियादारी में भी हूँ पर मैं अपने आप से जुड़ा हुआ हूँ. वो कैसे होगा, जितनी आप मेडिटेशन में अपने आप को अनुभव करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे. तो रात को करो. थैंक यू दी. एक मेरा और क्वेश्चन था कि रात को मेरे को नींद नहीं आती, एंड मैंने अभी से टास्क लिया था अभी 3-4 दिन पहले से कि मैं सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूंगा. एंड मैंने 2 या 3 दिन तो किया था, एंड उसके बाद में मेरा मेरे से सुबह मैं लेट हो जाता हूँ, मेरे से उठा ही नहीं जाता सुबह. अलार्म लगा लो. या अलार्म के बाद में भी नहीं उठा जाता. तो वो फिर अभी वो जो है अभी ऊपर से है, फिर अपने आप को मोटिवेट करना है ना. अगर ऊपर से है कि यार करना है, मुझे करना है, तो फिर नहीं उठा जाएगा. अगर अंदर से है कि नहीं यार उठना है, करना है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठना है, तो फिर जाग क्यों नहीं खुलेगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू कुबेर. यस दिशा. हाय दीदी. हेलो दिशा. जब मैं मतलब ध्यान कर रही थी, मैं एकदम यहाँ से वहां एकदम हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था.
कि मतलब हो क्या रहा है। तो ये क्या हमारा मतलब खाली एक्सपीरियंस ही होता है, मतलब अगर हम यहाँ से वहां होते हैं, या फिर मेरे को एकदम मतलब आंखों में पानी भी आ रहा था, बिल्कुल मतलब रो नहीं रही थी, वैसे ही पानी आ रहा था। मुझसे ज्यादा ध्यान लगता नहीं अब, मतलब पहले लग जाता था, अब नहीं लग पाता है। कोई बात नहीं दिशा, आप ध्यान में बैठो, ध्यान लगे ना लगे, आप उतना टाइम जितना आप देते हो आप ध्यान को दो, और जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें ओपन हैंड से वेलकम के मेंटली आप मतलब वेलकम मोड में रहो कि जो हो रहा है आई एक्सेप्ट इट, पर मैं ध्यान करूंगी। थैंक यू। यस, नेवर गिव अप। ऑल द मैं बेस्ट। इसका दोस्ती के लिए बोलना चाहती हूँ। मैं मतलब स्टडीज में मैं मतलब इतना भी वीक थी नहीं, वीक तो नहीं थी, लेकिन मैंने मतलब 8 तक क्लास ली है, मतलब 8 तक मैं स्कूल गई हूँ। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा था, तो तब मैं मतलब स्कूल वगैरह भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी, मतलब नहीं 8 तक मैं स्कूल जाती थी। बाकी 10 मतलब ओपन से करी थी मैंने, लेकिन हिंदी करी थी, तो हिंदी मुझसे हुई नहीं। तो मैंने मम्मा को बोला कि मेरे से हिंदी नहीं हो पा रही, मतलब ओपन से ही करा था, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने ट्यूशन छुड़ा दी थी, मतलब लॉकडाउन की वजह से मैंने ट्यूशन भी छुड़ा दी थी। तो उसके बाद मेरे मन में आया कि चलो मम्मी को बताती हूँ कि मुझे मतलब स्कूल भेजेंगे, और जहाँ पर मतलब स्टडी वगैरह होती है, मतलब एडमिशन मेरा कल ही हो जाएगा। मैं 10th पढ़ूंगी, और मतलब और भी एक्टिविटी सिखाते हैं जो भी आपको सीखना है, तो मैं मतलब वहाँ पे अपना एडमिशन करवाऊंगी और स्टडी करूंगी। तो दर्शी आप इतनी जल्दी हार मत मानो, आप स्ट्रांग हो, आप कर सकती हो, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती थी, मैं भी वीक थी। हो सकता है कि शायद आप कर लो, तो आपसे हो जाएगा, आप डरो मत, आप स्ट्रांग हो, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मतलब जो चीज मैं पहले नहीं कर पाती थी वो चीज मैं अब कर सकती हूँ। लेट्स एवरीवन क्लैप फॉर दिशा। दर्शक, क्योंकि अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो वही चीजें हमारे अंदर आती हैं, और वही चीजें हमारे जो हम ध्यान करते हैं वो सारा सारा निकल जाता है, मतलब माइंड से ही सब कुछ निकल जाता है। तो यही चीज कहना चाहती थी, आप अच्छे से पढ़ो और आप अच्छे नंबर लाओगी। दूसरे जो बोलते हैं उनके बातों पे ध्यान मत दो। आप अगर उनकी बातों पे ध्यान दोगे तो आप उन्हीं के बातों में उलझ जाओगे ना। आपको सीधा स्टडी करनी है, आपको आपको उनकी बातों में नहीं आना है, बस आप स्टडी करो, बहुत आप कर सकती हो, क्योंकि आप अगर स्टडी करोगे वही चीज आपको मिलेगी जो आप चाहती हो। Wow, Disha, wonderful. Very nice. We all are very, very happy to hear this from you. बहुत अच्छा लगा हम सबको. Thank you for sharing. थैंक यू दीदी। Yes. So, किसी और को कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है तो आप सब ग्रुप में भी अपने मैसेजेस डालकर पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। और we are done with our time. So dear friends, कल मिलते हैं जागृत युवा के अगले एपिसोड में किसी न्यू स्पीकर के साथ। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।